कर्ण क्या एक राक्षस था? इतने महान योद्धा होते हुए भी, कुंती के पुत्र होते हुए भी उनको वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें मिलना चाहिए था। सभी लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं। आइए हम जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार क्या बताया गया है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में, त्रेता युग में, वो दंभोधव नाम के एक राक्षस थे जिन्होंने सूर्यदेव की तपस्या की 1000 साल, और सूर्यदेव ने उन्हें 1000 कवच प्रदान किए और उनका नाम पड़ गया सहस्त्रबाहु। उन्होंने पूरे संसार में उपद्रव मचा दिया, देवी देवता भयभीत हो गए, और तब जाके भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की, और भगवान विष्णु 2 ऋषियों के रूप में प्रकट हुए, जो नर और नारायण। और नर नारायण दोनों तपस्वी थे, दोनों ने तपस्या की। और क्योंकि जो है सहस्त्रबाहु सबको चैलेंज कर रहा था कि कोई मुझसे युद्ध करे, कोई कौन मुझे हरा सकता है, तब इनमें से इन दोनों ऋषियों ने जो है उनसे युद्ध करने का निर्णय किया और उन्हें चैलेंज किया। तब इन्होंने, नर ने युद्ध प्रारंभ किया, और जो 1000 साल तपस्या चलती रही नारायण की, और नर लड़ते रहे, और उन्होंने एक कवच तोड़ दिया और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। तुरंत उसी समय जो नारायण है वो वहां पहुंचे और उनको उन्होंने जीवित कर दिया, क्योंकि इनके अंदर इतना तेज था कि वो एक दूसरे को जीवित कर सकते थे। इन्हें अमरता का वरदान मिला था। इस प्रकार से 999 साल ये युद्ध चला, और एक कवच जब रह गया अंतिम, तो ये सूर्यदेव के पास वापस गए और सुरक्षा मांगी सूर्यदेव से, सहस्त्रबाहु ने, और सूर्यदेव ने उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। तब जाके नारायण वहां पहुंचे और उन्होंने बोला, नर और नारायण दोनों ने बोला कि आपने क्योंकि इस पापी को शरण दी है, तो हम आपको श्रापित करते हैं कि आपको भी इसके साथ जन्म लेना पड़ेगा। और ये फिर अगले जन्म में जो है सूर्यदेव अंश के रूप में और कर्ण जो है सहस्त्रबाहु के रूप में अवतरित हुए। दोनों एक ही शरीर में थे, और इस प्रकार से जो तेज था कर्ण के अंदर वो सूर्यदेव का था, और जो कवच था वो कवच जो पहना हुआ था वो सहस्त्रबाहु का वो अंतिम कवच रह गया था। और इसीलिए इंद्रदेव ने भगवान के कहने पे वो कवच उनसे मांग लिया कि अगर अर्जुन उनको कवच के साथ मार देते तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इसलिए कर्ण क्योंकि तेजवान थे, क्योंकि सूर्यपुत्र थे, और सूर्यपुत्र होने के नाते उनके अंदर उतनी क्षमता थी, वो अच्छे धनुर्धर थे, उनका तेज था। और दूसरी तरफ क्योंकि वो असुर प्रवृत्ति के थे, वो असुर थे, तो उन्होंने किसका ना अधर्म का साथ लिया, तो और दुर्योधन के साथ युद्ध किया और किसके धर्म के अगेंस्ट युद्ध किया। इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। तो कहा जाता है जो सहस्त्रबाहु का जो अंतिम कवच रह गया था उसको तोड़ने के लिए भगवान ने उनको अवतरित किया यहाँ पे, और इस प्रकार से उनका वध हुआ। हरे कृष्णा।